नमस्कार मित्रों, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2 जीपीएससी का ये प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर है जो 2019 में हुई थी। अब ये उसका पार्ट 2 मैंने बनाया है। वहाँ पे मैंने पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करवाए थे। अब वहाँ से मैं 51 से 100 तक करवाने वाला हूँ। जो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 50। यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब स्टेबिलिटी की बात हुई है, यहाँ पे क्या होगा, मेटा सेंटर है वो अबोव द सीजी होगा। अनस्टेबल की बात हुई होगी तो क्या होगा, मेटा सेंटर है इज बिलो ऑफ सीजी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इज बी। इन रेडियो एक्टिव हीट ट्रांसफर अ ग्रे सरफेस इज वन। ग्रे बॉडी आपको मालूम है, उसका एपियर कुछ ग्रे नहीं होता है, उसकी रिफ्लेक्टिविटी भी होती है और वो ब्राइट इन ऑल डायरेक्शन वो भी कुछ नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा वुज एमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। उसका आंसर होगा बी। एमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होती है, तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 100% होती है। उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाएगा इज 1। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कब मैक्सिमम होगी, यहाँ पे क्या होगा, सी। सी इज अ करेक्ट आंसर, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे 54 है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगेन्स विच व्हेन द एयर इज कूल एट कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, कूल कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसके हिसाब से एंथैल्पी चेंज होगी और एंट्रोपी भी चेंज होगी। तो क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज सी, इज प्रेशर। अब 55 है, मॉइस्ट एयर इज 35 degree and 100% relative humidity is entering on a cyclometric device and leaving at 25 degree and 100% relative humidity. The name of device is, यहाँ पे ए है ह्यूमिडिफायर, बी है डीह्यूमिडिफायर, सी है सेंसिबल हीटिंग, डी है सेंसिबल कूलिंग। अब ह्यूमिडिफायर में क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। डीह्यूमिडिफायर में क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। अब सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, जो डीबीटी है वो बढ़ता है। और सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, डीबीटी है वो कम होता है। तो यहाँ पे बी है आंसर, गलत है। आंसर का क्या आएगा, डी इज अ सेंसिबल कूलिंग। अब 56 है, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.357 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो उसके हिसाब से उसका आंसर होगा ए। अब 57 नंबर का क्वेश्चन है, जूल थॉमसन प्रोसेस इज अ हीटिंग प्रोसेस, कंप्रेसर प्रोसेस, एक्सपांसन प्रोसेस या थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जूल थॉमसन प्रोसेस है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी, उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो एंथैल्पी होती है। अब 58 है, द फॉर द डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज मेजर ऑफ। टफनेस किसको बोलते हैं, वहाँ पे हम शॉक लोडिंग करते हैं। मानो कि हमने कोई यहाँ पे शॉक लोडिंग हुआ, अब उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ, फ्रैक्चर तक वो शॉक लोडिंग को क्या करता है, एब्जॉर्व कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, हम टफनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब द एनर्जी अप टू
फ्रैक्चर। ए क्या है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, उसको तो हार्डनेस बोलते हैं। एबिलिटी एब्जॉर्ब द एनर्जी, स्टील इलास्टिसिटी, इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। डी रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, उसको भी हार्डनेस बोलते हैं। अब 59 है, इंटरनल गियर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, इंटरनल गियर तो इसको क्या बोलते हैं, शैपिंग विथ पिनियन कटर। आंसर आएगा क्या आएगा, शैपिंग विथ पिनियन कटर। हॉबिंग क्या है, मास प्रोडक्शन के लिए वो ऑटोमोबाइल्स जो गियर होते हैं वो हॉबिंग से बनते हैं। अब यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन इन आईसी इंजन इज यूजुअली मेड ऑफ, आपको सबको मालूम है एल्यूमिनियम एलॉयज का बना हुआ होता है क्योंकि लाइटर वेट होता है। 61 कटिंग स्पीड ऑफ टर्निंग विथ HSS ऑन कास्ट आयरन, कुछ बुक में 30 भी लिखा है, 20 भी होता है, 20 मीटर पर मिनट, ये आंसर होगा ए। अब टिटानियम इन द स्टील इम्प्रूव द, अब टिटानियम होता है वो स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन ऑफ स्टील। अब 63 है, बॉल बेरिंग आर यूजुअली मेड ऑफ, जो बॉल बेरिंग होता है वो मीडियम कार्बन स्टील से बने हुए होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। इन यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन, यूनिलेटरल होगा तो वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, बाईलेटरल सिस्टम होगा तो बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज आंसर आएगा। यूनिलेटरल है इसलिए वन साइड ऑफ नॉमिनल साइज। अब 65 है, मेलेबिलिटी इज, मेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, उसमें से हम यहाँ पे सीट बना सकते हैं, मेटल सीट बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके। अब 66 है, द फ्यूजन वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ, फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, ओनली हीट करते हैं, दोनों मेटल को यहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर तक ले जाते हैं, फिर उसका वेल्डिंग हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली हीट की रिक्वायरमेंट है, तो यह आंसर हो जाएगा ए। अब 67 नंबर है, कंज्यूमेबल पैटर्न आर मेड ऑफ, पॉलीस्टीरीन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैक्स, यहाँ पे तीनों क्या होगी, कंज्यूमेबल पैटर्न है, यहाँ पे आंसर होगा डी, एनी वन ऑफ एबोव, तो आंसर होगा डी। यहाँ पे गलत है, जीपीएससी ने फिर फाइनल आंसर की में डी आंसर दिया हुआ था। यहाँ पे होगा 68 में क्या होगा, सेल पैटर्न आर ऑब्टेन यूज फॉर, सेल पैटर्न किसके लिए होती है, पाइप वर्क होती है, बैंड्स होते हैं, ड्रेनेज फिटिंग होती है, तो सेल पैटर्न्स है वो सब में यूज होती है, इसीलिए उसका आंसर होगा डी। अब है कोहेसिवनेस ऑफ द सैंड डिपेंड ऑन, अब कोहेसिवनेस क्या होता है, दोनों जो मोलिक्यूल्स है एक दूसरे पर चिपक जाते हैं। अब क्यों चिपकेंगे, वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल भी होगा, मॉइस्चर कंटेंट भी होगा, ग्रेन साइज एंड शेप ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, ये तीनों ये फैक्टर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, तो आंसर होगा इस डी। अब 70 का क्वेश्चन है, अब ब्लॉक ए इज ड्रॉप डाउन अलोंग द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन while another block B is released from free for all the same height, एक को इंक्लाइन प्लेन से फॉल कर रहे हैं और एक को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट वाला है वो पहले पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर होगा ब्लॉक बी विल हिट द ग्राउंड अर्लियर। ओके, तो आंसर होगा डी। सिलेक्शन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड ऑन, अब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है वो क्या होगा, फिजिकल पैरामीटर्स भी इफेक्ट करेंगे,
शेप क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितने हमको मटेरियल रिमूव करना है, कितने पीस बनाने हैं, सब ये डिपेंड होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबोव। विच इज़ द फॉलोइंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम। आपको सबको मालूम ही है टिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम। ओके, तो आंसर होगा ए, टिक वेल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस। चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस कौन सी होगी, तो मेटल स्पिनिंग होगी। मेटल स्पिनिंग में क्या होता है, प्रेशर वेसर आपने देखा होगा, उसका जो ढक्कन बनाते हो ना, वो शेप देने के लिए डल टूल होता है, उसको शेप देते हैं, वहाँ पे कोई मेटल रिमूव नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ए, इज मेटल स्पिनिंग। अब ईडीएम है, इलेक्ट्रो डिस्चार्जिंग मशीन। द टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाय। आपको सबको मालूम है कि भाई डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, उसको सेपरेट क्या, वर्क एंड टूल को सेपरेट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। 75 है, ऑटोमोबाइल गियर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। मैंने आगे ही बताया था हॉबी, तो आंसर होगा ए। प्रिंसिपल मटेरियल इज यूज फॉर सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग करना है तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो कॉपर का तो ज़्यादा है, इसलिए टीन एंड लीड। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए, टीन एंड लीड। 77 है, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील किसको बोलते हैं, 0.6 से लेकर 1.5 तक होगा, वो इसको क्या बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील। उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, बी, बिटवीन 0.6 टू 1.3%। तो आंसर होगा बी। मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस बाय ब्रिलनेस टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। अब आपने हार्डनेस कभी चेक की होगी तो आपको मालूम होगा वहाँ पे इंडेंटर होता है। तो ब्रिलनेस आप टेस्ट करते हो, BHN नंबर फाइंड करना हो तो वहाँ पे बॉल इंडेंटर होता है। बॉल इंडेंटर आपको वर्क पीस पर क्या करते हैं, इंडेंटेशन करते हैं। क्या करता है, इंडेंटेशन। तो वहाँ पे इंडेंटेशन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी बॉल जो है उसकी इम्प्रेशन पड़ेगी, तो ये आंसर होगा ए। फॉर द सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स होगी जिंक क्लोराइड होगी। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। 80 क्या है, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इंडिकेशन ऑफ। मैंने अभी भी आगे बताया पे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होगी वो टफनेस होगी। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। मटेरियल हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन होगा तो आइसेंट्रोपिक मटेरियल होगा। स्मार्ट मटेरियल, फंक्शन मटेरियल, आइडल मटेरियल, वो कुछ नहीं होता है। सी इज आइसेंट्रोपिक मटेरियल, तो सी इज आंसर। अब 82 है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। आपने कभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया होता तो वहाँ पे मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वो यूटीएम होगा। यूटीएम मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड लास्ट में जो होगा वो बीएस होगा, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा। तो बीएस है वो यूटीएम से कम ही होगा, तो इसका आंसर होगा बी, इज लेस। एमंग ऑफ द फॉलोइंग विच मटेरियल इज इलास्टिक। कास्ट आयरन, ग्लास, सिरामिक, वो सब क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। ए इज स्टील, स्टील इज इलास्टिक मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउड इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, आप इसको खींचकर तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हो, इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो आंसर होगा इज बी। The percentage reduction area of cast iron specimen during the tensile test would be of the order of
जब कास्ट आयरन है वो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल का कभी एलोंगेशन नहीं होता है, इसके हिसाब से आंसर होगा इज डी, निगलिजिबल। ओके, मीन्स अप्रोक्स 0% है। 86. The capacity of material absorbing a large amount of energy before fracture. ये 3 बार क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर होगा टफनेस। ओके। 87 है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन। यहाँ पे स्टैटिक लोडिंग लिखा हुआ है, उसका मीनिंग होगा कंटिन्यूस, वो ब्रिटल मटेरियल में होता है। और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग लिखा होगा तो इज मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल। तो स्टैटिक लोडिंग है, इसलिए बी इज अ ब्रिटल मटेरियल। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी इज एप्लीकेबल फॉर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होगी, और मैक्सिमम नॉमिनल स्ट्रेस थियरी होगी वो डक्टाइल मटेरियल के लिए होगी। यहाँ पे आंसर होगा इस बी इज ब्रिटल मटेरियल। व्हेन टू स्प्रिंग इन सीरीज, सीरीज है तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस विल बी, तो क्या होगा K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K, क्या होगा K² डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ओके, तो यहाँ पे दोनों की स्टिफनेस क्या थी K, तो क्या होगा K कट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा K/2, वो आंसर आएगा। अब सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सुपर चार्जिंग आपको मालूम ही है, वो जो IC इंजन होता है उसमें ज़्यादा एयर हाई डेंसिटी में दे जाएगी, वो क्या है सुपर चार्जिंग। तो आंसर होगा ए, सप्लाइंग इनटेक ऑफ द इंजन एयर एट डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो आंसर होगा इज ए। 91 है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल इन गिवन कंप्रेशर रेशियो। अब कंप्रेसर रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, तो वहाँ पे ऑटो साइकिल की ज़्यादा होगी, डीजल साइकिल की कम होगी। और गिवन प्रेशर बोला होता तो क्या होगा, ऑटो की कम होती। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा इज सी। कंबसन इन कंप्रेशन इग्निशन एलिमेंट CI इंजन, तो वहाँ पे CI इंजन में होमोजीनियस नहीं होगा, हेट्रोजीनियस होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, हेट्रोजीनियस। कंबसन क्या होगा, हेट्रोजीनियस। फिर है 93, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल बाय कार्बोरेटर। आपको मालूम है उसका आंसर क्या होगा, इज अ कार्बोरेटर। अब 94 है, टू पैरेलल फोर्स 100 kilonewton and 75 kilonewton add on body and resulting of 25, then two force are, two parallel force है तो वो क्या होगा, अनलाइक पैरेलल फोर्स होगा। क्या होगा, अनलाइक फोर्स। तो इसका आंसर है बी। अब है 95, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, मटेरियल ऑफ द बॉडी होता है, वेट ऑफ द बॉडी होता है, और सरफेस की रफनेस कितनी है उसके उस भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा इज डी, ऑल ऑफ एबोव। 96 है, इफ n इज लेस देन 2j-3 where n is the number of members used in frame structure, j is the number of joint used in frame structure। the frame is less than होगा तो deficient होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा इस बी, लेस देन होगा तो डिफिशिएंट होगा। अब 97, the compensators unambiguity of solid model are attributed to fact that database store blanks and blanks information।
अब जो इंफॉर्मेशन है डेटाबेस वो क्या होगी, जियोमेट्री एंड ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो आपकी जो भी आपका जो एरिया है उसके लगता यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं ट्रोपोलॉजी। तो ये क्या होगा, बी, जियोमेट्री एंड ट्रोपोलॉजी इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये इसका आंसर होगा बी। डिज़ाइन ऑफ टूल इज द पार्ट ऑफ कैड और कैम। द डिज़ाइन ऑफ द टूल इज पार्ट ऑफ कैम ओनली। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, कैम। मास प्रॉपर्टी इज कैलकुलेशन डिपेंड ऑन। मास प्रॉपर्टी होगी वो भी जियोमेट्री एंड ट्रोपोलॉजी दोनों के ऊपर होगी, वो यहाँ पे आंसर होगा सी, जियोमेट्री एंड ट्रोपोलॉजी। व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट इन IGES सिस्टम यूज इन। तो यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में ही IGES सिस्टम में यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी सिस्टम। जो आपको ये पसंद आया हो तो ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।